स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस कैसे बनता है, इसको मैंने आपको बतला दिया। अब नंबर 3 आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका वॉइस कैसे बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाना है तो उसका रूल पहले लिख दिया हमने। सब्जेक्ट हैज या है प्लस V3 प्लस O, ये इसका रूल हुआ। माने टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वही रूल यहाँ पर लिखा गया। अब उसका पैसिव का रूल क्या होगा, उसको मैंने यहाँ पर लिखा। सब्जेक्ट होगा, लेकिन सब्जेक्ट कौन होगा? जो इसका ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर चला आया, सब्जेक्ट का काम कर दिया। उसके बाद में हैज और हैव ये जरूरी है। उसके बाद इसमें बीन लग गया, ये बीन जुट गया, इसमें बीन लगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब खत्म हो गया तो आ गया मेन वर्ब, जो हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है। उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, जो इसका सब्जेक्ट है। ये देखिए यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से मेरा रूल जो है सो ये बना। क्या करना है उसमें? हैज या हैव के बाद में बीन लगा देना है, और कोई बात नहीं है। हैज या हैव के बाद बीन लगेगा, बीन लगने से हो जाएगा पैसिव। एग्जाम्पल देखिए, द थीफ हैज स्टोलन माई साइकिल। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। और इसका वॉइस करेंगे। जो इसका वॉइस बनेगा तो ये हमारा माई साइकिल ऑब्जेक्ट है, ये V3 है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो क्या होगा? ये आएगा इधर, सब्जेक्ट का काम करेगा। माई साइकिल हो गया, सब्जेक्ट बन गया। जो ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, हो गया। अब इसमें हैज या हैव लेना है, तो माई साइकिल थर्ड पर्सन है, इसलिए क्या होगा? हैज। और ये बीन लगना जरूरी है। अब आएगा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, स्टोलन। और तब उसके बाद में क्या होगा? स्टोलन। इसके बाद में बाई होगा, और तब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है द थीफ। ये हो गया। द टीचर हैज taught us। द टीचर हैज taught us। अब इसका पैसिव हो जाएगा। ये जो अस है इधर आएगा, तो अस का क्या हो जाएगा? अस का हो जाएगा वी। तो वी हो गया। उसके बाद इसमें से एक लेना है, तो क्या लेंगे? हैव। उसके बाद बीन देना जरूरी है, बीन। अब आएगा V3, तो V3 हो जाएगा टॉट, और तब होगा बाई। उसके बाद हो जाएगा द टीचर। वी हैव बीन बॉट टॉट बाय द टीचर। हम लोग शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं। ये मेरा अर्थ हुआ इसका हिंदी में। एक और एग्जाम्पल देते हैं।
राधा हैज चीटेड मी, ये मी ऑब्जेक्ट है, ये V3 है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है सब्जेक्ट। तब इसका जो पैसिव बनेगा वह हो जाएगा मी का क्या हो जाएगा आई, मी का ये मी है तो आई हो जाएगा, तो आई के हिसाब से लगेगा हैव और इसमें बीन देना जरूरी है। उसके बाद हो जाएगा चीटेड और तब हो जाएगा बाई राधा, आई हैव बीन चीटेड बाई राधा, ये इसका पैसिव हो गया। अब इसको निगेटिव अगर करना हो तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन चीटेड बाई राधा, ये मेरा क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इसको इंटरगेटिव करना है तो हैव आई बीन चीटेड बाई राधा, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसको अगर डब्ल्यू इसमें ले जाना है तो वाई हैव आई बीन चीटेड बाई राधा, ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन हो गया। ये हुआ मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाने का रूल हुआ। अब जो 4 नंबर है वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो उसका वॉइस नहीं होता है, यानी प्रेजेंट में 3 का होता है, फिर पास्ट में 3 का होता है, फ्यूचर में 2 का होता है, कुल 8 टेंस का वॉइस बनता है। तो अब दूसरे वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस का बतलाऊंगा कि उसका पैसिव कैसे बनता है। हालांकि पास्ट टेंस में कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेजेंट समझ गए तो पास्ट भी समझ गए। वहाँ पर क्या था, प्रेजेंट में एम इज आर लगा तो पास्ट में क्या हो जाएगा वाज और वेयर लगेगा। प्रेजेंट में हैज और हैव लगा तो वहाँ पर हैड लगेगा, बस बाकी सब जगह का त्यों रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रेजेंट समझ गए तो पास्ट समझ गए। इसलिए दूसरे वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि पास्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है। तब तक के लिए जय हिंद।